हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर जो अगर आपका कोर्स पूरा नहीं है, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का भौतिक विज्ञान का पेपर जो कक्षा 12वीं का 7 तारीख को होने वाला है और आपका कोर्स पूरा नहीं है, अगर आप अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो जाकर लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके वहाँ पर देख लीजिए। और ये रहा पार्ट सेकंड वीडियो का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फाइनल पार्ट, आपको उसको भी जाके देख लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख से जितने भी पेपर आपके आएंगे, वो चाहे साइंस ग्रुप के हों या चाहे मैथ ग्रुप के हों या चाहे तो फिर आर्ट के हों, सभी के सभी पेपर आपको हमारी इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रियल का रियल पेपर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आपको पता है, अगर आपने मेरे इससे पहले मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने पहले ही 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों का पूरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 21 से। प्रश्न 21 हमा कह रहा है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं पूरे पार्ट से आएंगे, जो पार्ट हटे हैं उनमें से भी तिमाही छमाही के पेपर आए प्रश्न आएंगे। तो आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, इसके बाद आपको रियल का रियल पेपर। किसी वजह से अगर आपको रियल पेपर नहीं भी मिल पाता है तो आप इन प्रश्नों को जाएंगे तो आप टॉप करेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। अगर ये प्रश्न ना फंसे जितना मैं दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो प्रश्न कैसा हमारा ये रहा। प्रश्न 22वां देख लेते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज तथा विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित कीजिए। ये जी हाँ, ये प्रश्न 22वां था। अब प्रश्न 23वां देख लेते हैं। प्रश्न 23वां कह रहा है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? आपको ये भी पढ़ के जाना है। चौथावां है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत है। ओम का नियम, जैसे कि आपको पता है 11th से और 12th इन दोनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट ओम का नियम है, जो कि 11th में भी आता है और 12th में भी आता है, इसलिए आपको इसको पढ़ के जाना है। प्रश्न 26वां है, संबंधन तार तांबे की क्यों बनाए जाते हैं? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 27वां है, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 28वां, वोल्ट विद्युत बल एवं ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी के टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न 28वां रहा। प्रश्न 29वां देख लेते हैं, सॉरी। तो सेलों की श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है? परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका लघु उत्तरी में पूछता है, इसलिए मैंने इसको भी इसी श्रेणी में रखा। प्रश्न 30वां देखिए क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न 31वां क्या कह रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में विद्युत धारा तथा विद्युतीय शक्ति में व्यंजक निगमित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 32वां। प्रश्न 32वां है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ये सिद्धांत भी आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। प्रश्न 33वां क्या कह रहा है, कमरे में ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापमान का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अव्यय का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ के ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको इनके जो आंसर है मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अभी तो फिलहाल आपको केवल प्रश्न बस ध्यान देना है, उत्तर आपको बुक में सभी मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न 34वां देखने से पहले मैं बता दूं कि जिन जिन छात्रों ने तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि जो रियल का रियल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होगा। पिछले वर्ष भी हमने रियल का रियल पेपर प्रोवाइड करवाया था, इस साल भी प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए आपको बता रहा हूँ, एकदम रियल का रियल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होता है, इसलिए आप प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न 34वां की ओर। एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। ये आपको हो गया। प्रश्न 35वां, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। आपको जैसे कि पता है कि कक्षा 12वीं में तो सबसे ज़्यादा अंतर पूछता है, इसलिए आपको अंतर को भी देख के अच्छे से जाना है। प्रश्न 36वां है, एक तांबे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 2.5 मीटर पर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 37वां चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 37वां कह रहा है, एक तांबे के तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये आपके दोनों प्रश्न में जो है तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पूरा सेम प्रश्न है, दो में से एक प्रश्न आएगा। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक तार में 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? आपको ये भी प्रश्न पूरा का पूरा एकदम रट के जाना है। 39 प्रश्न क्या कह रहा है, तार के वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है। इनमें से 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। इनमें सबसे ज़्यादा जो है तो आपको कम से कम 2 प्रश्न तो देगा ही देगा, इसलिए आप इनको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। प्रश्न 40वां है, चल कुंडली धारा मापी को मीटर से कैसे परिवर्तित किया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर प्रश्न 20 तक प्रोवाइड करवाया। सेकंड वीडियो में केवल प्रश्न 21 से लेकर प्रश्न 40 तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है तो 41 से लेकर पूरे प्रश्न 65 तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी हमारी ज़रूर से ज़रूर देखनी होगी, तभी आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ कि अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को कंप्लीटली वॉच कर लिया और कंप्लीटली इनको पढ़ के गए जिनमें प्रश्न बताए गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पूरे के पूरे पेपर में टॉप करेंगे। इसलिए वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देर से आ रही है इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब वीडियो निरंतर आएँगी, जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे तब तक हमारी वीडियो आएँगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।